आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। किसानों के प्रदर्शन को आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं, क्योंकि कृषि कानून बिल के विरोध में लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। आज 6 महीने पूरे होने की वजह से आज इन्होंने ब्लैक फ्लैग डे मनाया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पुतला भी दहन किया गया है, केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया है। और हम आपको पोस्टर दिखाते हैं कि किस तरीके से ब्लैक जो पोस्टर है वो यहाँ पर लगा रखे हैं। इनकी मांग यही है कि जो ये काले कानून, जो कृषि कानून है, ये वापस हो। यहाँ किसान भी इकट्ठा है हमारे साथ। सर, मकसद क्या है आज जो ब्लैक फ्लैग डे मनाने का? मकसद एक ही है कि इस सरकार को ये बताने का कि तुमने इस देश में सब कुछ काला कर दिया। आज बुद्ध पूर्णिमा का पवित्र दिन है और हमारा दुर्भाग्य है कि इस सरकार के रहते हुए आज काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमने सुबह पहले बुद्ध पूर्णिमा में बुद्ध को स्मरण किया है, बुद्ध का, और उसके बाद हमें आज काला दिवस मनाना पड़ रहा है। ये सरकार का निकम्मापन है, ये तानाशाह सरकार है। देश के इतिहास में ये पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी तानाशाह सरकार है जिसने अंग्रेजों की गुलामी का समय याद दिलाया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से आज पूरे देश में अगर बात करें, पंजाब की, चाहे उत्तराखंड की, यूपी की, तो किसान जो है ब्लैक फ्लैग डे मना रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार पर ऐसे दबाव बन पाएगा? ये इसको आप दबाव कहें या संदेश कहें, हम तो संदेश दे रहे हैं इस गूंगी बहरी सरकार को कि देश के किसानों मजदूरों की सुनो, ये देश की आत्मा है, देश की आत्मा को दुखी मत करो। इन्हीं लोगों ने आपको गद्दी तक पहुंचाया है और आप लोगों की बात सुनो। आप बड़ी कंपनियों की, भारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ना सुन करके अपने देश की बात सुनो, ये संदेश दिया। क्या कहेंगे? काला दिवस मना रहे हैं, 6 महीने से काला दिवस मना रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार पर ऐसे दबाव बन पाएगा? हाँ, बन जाएगा दबाव। और सरकार पर दबाव कैसे बना करे? और क्या, सरकार से युद्ध लड़कर दबाव बना करे? ऐसे ही तो बना होगा। क्योंकि पिछले दिनों आपकी तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई है। हाँ, चिट्ठी लिखी है। क्या लगता है कि चिट्ठी से कोई असर पड़ेगा सरकार के ऊपर? अब क्या पता असर पड़ेगा नहीं हो, तो चिट्ठी तो वही लिखनी पड़ती है ना उनके खिलाफ। जो आज पुतला वो दहन किया गया है, हाँ, पुतला दहन करा सब जगह। तो किसका? सरकार का, भारत सरकार का। तो सरकार से कोई बातचीत चल रही है अंदर? नहीं, अभी तो कोई नहीं चल रही। लगता है कि सरकार को करनी चाहिए बातचीत, हाँ, बातचीत तो करनी चाहिए। बातचीत से तो समाधान होगा। क्योंकि 26 तारीख के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से बातचीत हाँ, बंद 22 जनवरी के बाद में बंद है। लेकिन सरकार कह रही थी कि एक फोन कॉल की दूरी पर है। और हमने तो पूरी चिट्ठी लिख दी। अब चिट्ठी लिख दी पूरी। तो ये विरोध प्रदर्शन सही है? विरोध प्रदर्शन, विरोध। क्योंकि सरकार कोविड की गाइडलाइन को भी हवाला देके कह रही है कि भीड़ इकट्ठा ना हो। और हम चले जाएंगे, हमारे कानून वापसी ले लो तो हम चले जाएंगे। भीड़ इकट्ठा हो क्यों रही है? इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार है ना जिम्मेदार। तो सरकार जिम्मेदार है इसकी, तो भीड़ इकट्ठा क्यों हो रही है? सरकार पहले ही कह चुकी है कि एक फ़ोन कॉल दूरी पर है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले दौर में सरकार से बात चली, क्या लगता है कि आगे जो बात है सरकार को करनी चाहिए? सर, सरकार का तो क्या विश्वास करें। पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1-2 कॉल की दूरी पे हैं, तो वो नंबर तो अभी तक जारी नहीं किया, तो क्या उनकी विश्वास पे करें। अब 6 महीने हो गए लोगों को सड़कों बैठे हुए, किसानों को, तो सरकार को जल्द से जल्द हल कर देना चाहिए। और अगर सरकार ये होती तो अब तक तो हल कर देती। अब तक तो ये सरकार रह ही नहीं चुकी। अंबानी अंडानियों की, बड़ी बड़ी उद्योगपतियों के हाथ में रह चुकी है। और ये भी तो आखिरकार किसान भी तो एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो बिल्कुल आपने ब्लैक कलर की पगड़ी भी बांधी हुई है, कि लगता है कि सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की गई है? सर, पूरा अपना जितना हो सकता है उतना कोशिश की गई है। बाकी सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ के बात करनी चाहिए कि भाई ये हल जल्दी से जल्दी किसानों को करके इन्हें घर वापसी की जाए। बिल्कुल, सरकार को जो है एक कदम आगे बढ़ के बात करनी चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। देखिए, मैं आपको बातचीत, बाकी हमारे साथियों ने, हमारे युवा नेता हैं, किसान नेता हैं, आपने बात रखी है और लोगों ने रखी है। मैं आप नहीं जानते मुझे, मैं एक गीतकार हूँ, कवि हूँ। तो मैं पूरे देश की जनता को एक बंद में आपको सुनाता हूँ कि तय करने का वक्त है पूरी देश की जनता कि सरकार ने तो एक रास्ता चुन लिया है, कारपोरेट जगत को उनको विकास करना है। उनका जो नारा है अपना मोदी जी का या बीजेपी का कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन वो है कि कारपोरेट का साथ, कारपोरेट का विकास। ये हम समझें पिछले 7 साल में, ये समझें। तो जनता को तय करना, मैं जनता को अपील कर रहा हूँ, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो,
आदमी के पक्ष में हो या के आदम खोर हो। खोलो आंखें फंस ना जाना, पहले तो फंस ही गए हम 2014 में, कहीं आगे ना फंस जाएं। खोलो आंखें फंस ना जाना, तुम सुनहरे जाल में भेड़िए भी घूमते हैं। आदमी की खाल में जिंदगी का गीत हो या मौत का कोई शोर हो, तय करो किस ओर हो तुम। तो देखिए देश की जनता को तय करना पड़ेगा कि वो किसानों के साथ है, इस आंदोलन के साथ है या सरकार के साथ है, कारपोरेट के साथ है। बिल्कुल, अपनी कविता के जरिए जो है सरकार को एक जताने की कोशिश की है कि किसानों का प्रदर्शन किस तरीके से चल रहा है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।